नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं रहीमदास जी के दोहे अर्थात अर्थ। कागज लिखे सो कागदी को व्यवहारिक जीव, आत्म दृष्टि कहाँ लिखे जीत देखो तित पीव। अर्थात कागज में लिखा शास्त्रों की बात महज दस्तावेज है, वह जीव का व्यवहारिक अनुभव नहीं है। आत्मदृष्टि से प्राप्त व्यक्तिगत अनुभव कहीं लिखा नहीं रहता है। हम तो जहाँ भी देखते हैं अपने प्यारे परमात्मा को ही पाते हैं। कहाँ सिखापना देत हो समहु समूझ, देख मन माही सब हरप हैं। द्वात न हरफन माही। अर्थात मैं कितनी शिक्षा देता हूँ, स्वयं अपने मन में समझो। सभी अक्षर दावत में हैं, पर दावत अक्षर में नहीं। यह संसार परमात्मा में स्थित है, पर परमात्मा इस सृष्टि से भी बाहर तक असीम है। ज्ञान भक्ति वैराग्य सुख पीव ब्रह्म लौ धाये, आत्म अनुभव सेज सुख तहन ना दूजा जाए। अर्थात ज्ञान भक्ति वैराग का सुख जल्दी से तेज गति से भगवान तक पहुँचता है, पर आत्मानुभव आत्मा और परमात्मा का मेल कराता है, जहाँ अन्य कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। ताको लक्षण को कहें जागो अनुभव ज्ञान, साध असाध ना देखिए क्यों करी करुण बखान। अर्थात जिसे अनुभव का ज्ञान है, उसे लक्षणों के बारे में क्या कहा जाए। वह साधुओं में भेद नहीं देखता है और समदर्शी होता है, अतः उसका वर्णन क्या किया जाए। दूजा है तो बोलिए दूजा झगड़ा सो ही, दो अंधों के नाच में काको मोही। यदि परमात्मा अलग अलग हो तो कुछ कहा जाए, यही तो सभी झगड़ों की जड़ है। दो अंधों के नाच में कौन अंधा किस अंश अंधे पर मुग्ध या प्रसन्न होगा। नर नारी के सुख को खांसी नहीं पहचान, त्यों ज्ञानी के सुख को अज्ञानी नहीं जान। अर्थात स्त्री पुरुष के मिलन के सुख को नपुंसक नहीं समझ सकता है, इसी तरह ज्ञानी का सुख एक मूर्ख अज्ञानी नहीं जान सकता है। निर्जानी सो कहिए का कहत कबीर, ललजाए अंधे आगे नाचे काला अंकारथ जाए। अर्थात अज्ञानी ना समझ से क्या कहा जाए। कबीर को कहते हैं लाज लग रही है। अंधे के सामने नाच दिखाने से उसकी कला भी व्यर्थ हो जाती है। अज्ञानी के समक्ष आत्मा परमात्मा की बात करना व्यर्थ है। ज्ञानी मुक्ति सुनाइए को सुनी करे विचार, सूरदास की स्त्री का पर करे श्रृंगार। एक ज्ञानी व्यक्ति जो परामर्श तरीका बताते उस पर सुनकर विचार करना चाहिए, परंतु एक अंधे व्यक्ति की पत्नी किसके लिए सज धज श्रृंगार करेगी। बूझ सरीखी बात है कहाँ सरीखी नाहीं, तेजे ज्ञानी देखिए तेजे संशय माही। अर्थात परमात्मा की बातें समझने की चीज है, यह कहने के लायक नहीं। जिसने बुद्धिमान ज्ञानी है वे सभी अत्यंत भ्रम में हैं। लिखा लिखी की है नाही देखा देखी, बात दुल्हा दुल्हन मिली गए फीकी
परिबरात परमात्मा के अनुभव की बातें लिखने से नहीं चलेगा। यह देखने और अनुभव करने की बात है। जब दूल्हा और दुल्हन मिल गए तो बारात में कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। भीतर तो बेदा नहीं, बाहिर कथय अनेक, जो पाई भीतर लखी, परय भीतर बाहर एक। अर्थात हृदय में परमात्मा एक है लेकिन बाहर लोग अनेक कहते हैं। यदि हृदय के अंदर परमात्मा का दर्शन हो जाए तो वे बाहर भीतर सब जगह एक ही हो जाते हैं। भरा होए तो रीतय रीता, होए भरा रीता, भरा ना पाइए अनुभव, सोई कहराय। अर्थात एक धनी निर्धन और निर्धन धनी हो सकता है, परंतु परमात्मा का निवास होने पर वह कभी पूर्ण भरा या खाली नहीं रहता। अनुभव यही कहता है, परमात्मा से पूर्ण हृदय कभी खाली नहीं, हमेशा पूर्ण ही रहता है। ज्ञानी तो निर्भय भया, मानय नहीं शंक, इंद्रन करय बसी परा, भुगते नरक निशंक। अर्थात ज्ञानी हमेशा निर्भय रहता है, कारण उसके मन में प्रभु के लिए कोई शंका नहीं होती। लेकिन यदि वह इंद्रियों के वश में पड़ कर विषय भोग में पड़ जाता है तो उसे निश्चय ही नरक भोगना पड़ता है। आत्म अनुभव जब भयो तब नाही हर्ष विषाद, चितरा दीप मन हवै रहै तजी करी वाद विवाद। अर्थात जब हृदय में परमात्मा की अनुमति होती है तो सारे सुख दुख का भेद मिट जाता है। वह किसी चित्र के दीपक की लौ की तरह स्थित हो जाती है और उसके सारे मतांतर समाप्त हो जाते हैं। आत्म अनुभव सुख की जो कोई पूछे बात, कहीं जो कोई जानिए कोई अपनों की गात। अर्थात परमात्मा के संबंध में आत्मा के अनुभव को किसी के पूछने पर बतलाना संभव नहीं है। यह तो स्वयं के प्रयत्न, ध्यान, साधना और पूर्ण कर्मों के द्वारा ही जाना जा सकता है। अंधे मिली हाथी, छुपा अपने अपने ज्ञान, अपनी अपनी सब कहें, किसको दीजे कान। अर्थात अनेक अंधों के हाथी को छूकर देखा और अपने अपने अनुभव का बयान किया। सब अपनी अपनी बातें कहने लगे। अब किसकी बात का विश्वास किया जाए। आत्म अनुभव ज्ञान की जो को पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। अर्थात परमात्मा के ज्ञान का आत्मा में अनुभव के बारे में यदि कोई पूछता है तो इसे बतलाना कठिन है। एक गूंगा आदमी गुड़ खाड़ सारी खाने के बाद उसके स्वाद को कैसे बता सकता है। ज्यों गूंगा के सैन को गूंगा ही पहचान, त्यों ज्ञानी के सुख को ज्ञानी हवै सो ज्ञान। अर्थात गूंगे लोगों के इशारे को एक गूंगा ही समझ सकता है, इसी तरह एक आत्मज्ञानी के आनंद को एक आत्मज्ञानी ही जान सकता है। ज्ञानी मूल गंवाय या आप भय करता ताते सांसरी भला सदा रहत डरता। अर्थात किताबी ज्ञान वाला व्यक्ति परमात्मा के मूल स्वरूप को नहीं जान पाता है। वह ज्ञान के दंभ में स्वयं को ही कर्ता भगवान समझने लगता है। उससे तो एक सांसारिक व्यक्ति अच्छा है जो कम से कम भगवान से डरता तो है। वचन वेद अनुभव युगति आनंद की परछाई, बोध रूप पुरुष अखंडित कहबै मैं कुछ नाही। अर्थात वेदों के वचन, अनुभव, मुक्तियाँ आदि परमात्मा के प्राप्ति के आनंद की परछाई मात्र हैं। ज्ञाप स्वरूप एक
एकात्म आदि पुरुष परमात्मा के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताने के लायक हूँ। ज्ञानी भूले ज्ञान कथी निकट रहा निज रूप बाहिरी खोजे बापुरे भीतर वास्तु अनुरूप अर्थात तथाकथित ज्ञानी अपना ज्ञान घबराता है, जबकि प्रभु अपने स्वयं रूप में उसके अत्यंत निकट ही रहते हैं। वह प्रभु को बाहर खोजता है, जबकि वह